पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति से जुड़ा हुआ। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। उसके पास न तो धन था, न बड़ा खेत, न कोई संपत्ति। लेकिन जो उसके पास था वह अनमोल था, उसकी अटूट भक्ति महादेव के प्रति। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू अपने पुराने मिट्टी के घर से निकलता, एक छोटी मटकी में पानी भरता और गांव के ऊंचे टीले पर बने पुराने शिव मंदिर की ओर निकल पड़ता। वहां पहुंचकर वह शिवलिंग पर जल अर्पण करता, धूप बत्ती जलाता और आंखें बंद कर प्रार्थना करता। हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है पर आप हैं, यही बहुत है। गांव के बाकी लोग रामू को ताना मारते। भक्ति से पेट नहीं भरता रामू, भोलेनाथ तेरे खेत में अन्न बो देंगे क्या? लेकिन रामू शांत रहता। वह सिर्फ एक ही बात कहता, महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। समय बीतता गया। एक साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। बादल आए मगर बरसे नहीं। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और गांव की खुशियां भी जैसे सूख गईं। कई किसान अपने परिवारों के साथ गांव छोड़ गए, पर रामू वहीं रहा। उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो रोज मंदिर जाता और भोलेनाथ से वही प्रार्थना करता, जो होगा अच्छा होगा। आप हैं तो सब संभल जाएगा। एक रात वह मंदिर में थककर वहीं सो गया। उसी रात उसे एक दिव्य सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तूने कठिन समय में भी मुझ पर विश्वास रखा। अब समय है कि मैं तुझे तेरे विश्वास का फल दूं। सुबह जब रामू जागा उसे लगा ये बस सपना था, पर जैसे ही वह मंदिर से नीचे उतरा उसकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों के पास जमीन में कुछ चमकते हुए धातु पर पड़ी। उत्सुक होकर उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। उसमें सोने के सिक्के भरे थे और साथ में एक ताम्रपत्र, तांबे की पट्टी थी जिस पर लिखा था, यह उस भक्त के लिए है जिसने हर हाल में मुझ पर विश्वास रखा। महादेव। रामू की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह दौड़कर सीधे गांव गया। धन अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए था। उसने गांव में कुएं खुदवाए, सिंचाई के लिए नहर बनवाई, स्कूल खुलवाया और अनाज का भंडार तैयार करवाया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। अब लोग उसकी भक्ति और सेवा दोनों की सराहना करने लगे। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आए और बोले, रामू, तू सच्चा भक्त है। हमने सिर्फ पूजा देखी, तूने भरोसा निभाया। रामू बस मुस्कुराया और मंदिर की ओर देखा। वहां शिवलिंग पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, जैसे खुद भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हों। सीख। सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा करने से नहीं, बल्कि हर कठिन समय में विश्वास बनाए रखने से होती है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो महादेव कोई नया रास्ता जरूर खोलते हैं।